अपडेट। प्रदेश में मूंगफली के बीज की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने औचक छापेमारी करी। चौमू में मूंगफली बीज उत्पादक कंपनियों पर ये रेड उनकी रही। घटिया और निम्न गुणवत्ता के बीजों पर छापेमारी करने पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो वहीं मूंगफली के बीज में फंगस इन्फेक्शन से बीमारियों का खतरा। तो वहीं प्रदेश की मूंगफली की विदेशों में निर्यात की कई खेप रुकने का भी आरोप है। कृषि विभाग के अफसरों के साथ पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के चौमू की तस्वीरें हैं। प्रदेश में मूंगफली के बीज की गुणवत्ता को चेक करने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और कई बीज उत्पादक कंपनियों पर उन्होंने छापेमारी भी करी। हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज चौमू पहुंचे, जहां पर कई जो बीजों की कंपनियां हैं उस पर उन्होंने छापेमारी की और मूंगफली का जो सबसे निम्नतम किस्म का बीज है वो भी उन्होंने देखा, जिस पर फंगस भी पाई गई। किस तरह की जानकारी मिल रही है और अभी कार्रवाई क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम चौमू के चिमनपुरा में हैं, जहां बालाजी एग्रो पर छापेमारी की गई और किरोड़ी लाल मीणा ने, आपको बता दूं कि प्रदेश में 13 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की आदेश देती है। 13 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। करीब 6 कंपनियां हैं जहां घटिया किस्म के बीज मिले हैं और मैं किरोड़ी लाल मीणा जी से साफ तौर पर बात भी करना चाहूंगा। सर, कितना बड़ा मामला और कितना बड़ा नुकसान? देख लो, आप ट्रक के ट्रक बीज जा रहे हैं, वो एक ट्रक भरा हुआ जहाँ बीज जा रहा है। आपने देख लिया, ये RG 510 ये बीज वैज्ञानिकों ने तैयार किया और ये सर्टिफाइड बीज किसानों से तैयार करवाना चाहिए थे, तो किसानों से तैयार नहीं करवाकर इस बीज को मार्केट से मूंगफली खरीद के मूंगफली को बीज के रूप में बेच रहे हैं। ये चला एक ट्रक। देखिए, बड़ा लाइव चल रहा है और प्रदेश का किसान देख रहा है किस तरह की पिछले कांग्रेस सरकार में बताया जा रहा है कि इसका MOU हुआ था। हाँ, पिछली कांग्रेस के सरकार में MOU हुआ 3 साल के लिए बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए कि ये TL बीज बेचने के लिए अधिकृत है, जबकि TL बीज ये तैयारी नहीं कर रहा। मार्केट से मूंगफली खरीद कर यह आकर्षित बैगों में तैयार करके महंगों में किसानों को बेचा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। किसान के उत्पादन घटेगा, ऑयल भी कम आएगा ऐसी उसमें, और हमारा एक्सपोर्ट पे भी डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। इंडोनेशिया ने क्यों मना कर दिया? ये बड़ा एफ्लोटॉक्सिन ज्यादा था, इसलिए मना कर दिया। क्या एफ्लोटॉक्सिन से नुकसान क्या है? देखिए, 20 लाख बोरियां बताई जा रही हैं खाली, जिनका बीज भेज दिया। डॉक्टर साहब, इस पे भी बताएं। हाँ, इन्होंने जितना का बड़ा खरीद दिया। एफ्लोटॉक्सिन क्या है साहब, कितना नुकसान? एफ्लाटॉक्सिन इज एन फंगल इन्फेक्शन जो आमतौर पर मूंगफली में लगता है, लेकिन 10-20% की मात्रा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़े पैमाने पर वो लग जाता है तो मूंगफली किसी काम की नहीं रहती, एक तरह से जहरीली हो जाती है और ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात यह है, 26 मई 2025 को आपने पहली कार्रवाई की थी और 26 मई आज पूरा 1 साल हो गया और तमाम तरह की कार्रवाई। मेरे को लगता नहीं था कि मूंगफली में भी घटियापन होगा, नकली बीज दे रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ खुलासा हो गया कि पूरा बीज नकली है। और ये नकली बीज किसानों के साथ धोखा है, प्रदेश के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। क्योंकि जो मूंगफली एक्सपोर्ट होती थी बड़े पैमाने पर, गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा मूंगफली के क्षेत्र में एक्सपोर्टर है, और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राजस्थान एक राज्य है, उसके एक्सपोर्ट पर भी फर्क पड़ा है और इससे हमारी छवि को बट्टा लगा है। कहीं ना कहीं मूंगफली के घटियापन का पता लगाने में देर तो नहीं हो गई, क्योंकि सरकार का समय? मैं स्वीकार करूँगा वास्तव में देर हो गई है। 20 लाख कट्टे कहीं बिक गए मार्केट में, अब इनको कैसे पकड़ेंगे उसका भी कोई तरीका ढूंढेंगे। 20 लाख कट्टे तो केवल एक गोडाउन की बात है। आपने छापेमारी 13 जगह बीकानेर में सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्पादन सबसे ज्यादा वही है, सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली का बीकानेर जिला। आप खुद देख रहे, देखिए आप, ये किस तरह के घटिया मूंगफली के ये बीज तैयार करने की बात की जा रही है आपके सामने। देख लो, तो यहाँ पर जब आपने मूंगफली देखी तो उसमें भी 90% जो मूंगफली थी वो फंगस लगी हुई। हाँ, आपने खुद ने देखा है, सारी फंगस लगी हुई है, वो किसी काम की नहीं है। वो उगेंगी भी तो बड़ा कम उत्पादन होगा, और जो भी उगेंगी उसमें तेल उतना नहीं निकलेगा जितना निकलना चाहिए था, और एक्सपोर्ट लायक भी नहीं रहेंगी। आपने बताया कि भारत की साख को भी नुकसान पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राजस्थान दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर स्टेट है मूंगफली का, और इसके कारण इंडोनेशिया ने कुछ समय के लिए अनुबंध लगाया था। अब कुछ देश ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। तो इस
कलंक को धोने के प्रयास करेंगे। 2012 में रारी में ये बीज तैयार किया RG 510, उसके बाद एक बीज आया है, लेकिन किसानों तक पहुंचने में समय लगेगा। RG 638 नई वैरायटी आ रही है राजस्थान में, तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर भी हो सकती है। बिल्कुल राहत भरी खबर है। नई वैरायटी अगले साल तक किसानों के पास पहुंच जाएगी। तो ये RG 510 बिल्कुल ही बंद हो जाएगा? बंद अभी तो बंद करने लायक ही इतना खजूड़ा बेच रही है, तो RG 510 नहीं है, माना RG 510 भी ओरिजिनल घटिया माल, मतलब मार्केट की मूंगफली को RG 510 के रूप में बेचा जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी तो सीड एक्ट भी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी है, दूसरे BNS के प्रावधान, उनमें प्रकरण दर्ज होगा। बोला भाई क्या करोगे? कोई बालाजी एग्रो का पता चला हुक्म की किसकी कंपनी है? कैसे करेंगे भाई, किसको बोला? किसकी कंपनी है? बड़े नाम कोई सामने आ सकते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल विनोद जी, तो छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बात भी मानी कि देर हो चुकी है। और ऑयल सीड को 6 से 8% पर स्टोरेज किया जाता है। जब नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अपना चलिए, शुक्रिया विनोद जी इस पूरी जानकारी।